नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल सानी सर में। साथियों, आज जो है फिर से मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी का जो अभ्यास वीडियो चल रहा है उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण वाले प्रश्नों पर फिर से आ रहा हूं। साथियों, यदि आपके बच्चे कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं तो बिल्कुल मेरे वीडियो को जो है दिखाइए उनको, और ये जो सारे जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ उन अभ्यासों को उनको करवाइए। यदि आप शिक्षक हैं, चाहे किसी भी स्कूल के हैं, यदि आपके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, आप स्कूल के शिक्षक हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर भी आप लोग इस वीडियो को दिखाकर बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो आज जो तैयारी चल रहा है उस वीडियो तैयारी में आप देखेंगे कि मानसिक योग्यता के जो कुछ प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों में ऐसा प्रश्न रहता है कि एक समस्या चित्र दिया रहता है और उस समस्या चित्र के समरूप समान वाले चित्र को ढूंढना रहता है, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 या कभी कभी ABCD रहता है। तो उन समस्या वाले चित्रों में से एकदम बिल्कुल समान, एक समान दिखने वाले चित्र को हमको ढूंढना है, चुनना है और अपने OMR शीट में उस नंबर को या उस ABCD में से जो भी आता है उसको काले जो OMR शीट में दिया रहता है काले वाले गोले में वहाँ काला करना होता है। तो आज देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं और उनको हम लोग कैसे किस प्रकार से समझ पाते हैं, अभ्यास करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी मेरा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होगे तो बिल्कुल देखते जाना। मैं एकदम बारीकी से एक एक चित्र को समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सबके समझ में बिल्कुल आ जाए और आप लोग बिल्कुल जो समान दिखने वाले जो चित्र हैं उनको बिल्कुल पहचान पाएँ। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी जो है कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है जिससे हम एकदम समान को चुन नहीं पाते हैं। तो लगता ऐसा है कि एकदम बिल्कुल समान है, लेकिन वो रहता नहीं है। तो हमको बिल्कुल बारीकी से देखना और सही सही प्रश्न के उत्तर हमको OMR शीट में कि जो गोले दिए रहते हैं वहाँ पर हमको अंकित करना है या गोले को काले से पूरी तरह से भरना होता है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि हम लोग किस तरह से है। आज लगभग मैं 20 चित्रों पर अभी प्रश्नों पर बात करूँगा और उन प्रश्नों पर देखते हैं कि कौन से जो समस्या वाले चित्र हैं और उनके उत्तर वाले चित्र में से कौन सा समरूप होगा। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, हम लोग बिल्कुल चलते हैं अब प्रश्न की ओर। और इससे पहले एक ही बात कहूँगा मैं, यानी बच्चे के पिताजी लोग कोई देख रहे होंगे तो उनको से भी निवेदन है, या कोई शिक्षक आप लोग देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने स्कूल के बच्चों को दिखाइए। अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों से कराइए। अगर आप लोग स्वयं बच्चे हो और तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और देखते जाना। मेरे सारे वीडियो पूरी तरह से तैयारी कराएगा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए। तो चलते हैं अब लोग हम आज के प्रश्नों पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं कि जो मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न होते हैं, परीक्षण के जो प्रश्न होते हैं, उसमें आज मैं जैसे बता रहा था कि एक प्रश्न समस्या वाला दिया रहेगा, जिसे प्रश्न चित्र यहाँ पर दिया हुआ है ना, और ऐसा ही जैसा इसमें है वैसा ही इधर 1, 2, 3, 4 में से कोई एक में है, उसको हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि प्रश्न किस तरह रहता है, निर्देश क्या दिया रहता है, ये हमको जानना है। देखो यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, समरूप माने क्या होता है, समान, क्या होता है, समान चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त, वृत्त माने जो गोला रहता है, रहेगा तुम्हारे लिए, है ना, उसमें क्या करना है, काला करना है। क्या करना है, उसको काला करना है। तो देखते हैं अब सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं। हमको जो है सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से गौर से देखना है। यहाँ देखते हैं 5 नंबर में चित्र, बीच में गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो गुणा के चिन्ह के जस्ट मैंने इसको अगर हम 2 भागों में बांटे तो ऊपर के दोनों तरफ, है ना, अगर हम इसको बीच बराबर मान लें तो इधर वाले में इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब ऐसा ही वाला हमको इधर चुनना है। तो चुनते आते हैं तो देखते हैं कहाँ पर, देखो यहाँ इसमें 3 है, यहाँ 2 है, तो ये गड़बड़ हो गया। इधर हमको दोनों तरफ चाहिए 2, तो सबसे एक ही तरफ फटाफट देखते हैं। यहाँ 2, यहाँ 3, 4 गड़बड़ है, यहाँ 2, यहाँ 2, ये सही है, यहाँ 1, यहाँ 3, ये भी गड़बड़ है। तो हमको लग रहा है ये होगा। फिर अब इसे तुरंत देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऐसा ही यहाँ भी है 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इधर 3 है, इधर 3 है, तो यहाँ भी 3 और 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया हमारा,
तीसरा नंबर कौन सा हो गया? 3 नंबर चुन लिए। और 3 नंबर जो भी OMR शीट में जो 3 नंबर रहेगा उसको हम क्या कर देंगे? गोले को काला करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न में। यहाँ थोड़ा सा कठिन सा दिखाई पड़ रहा है, तो हमको थोड़ी सी और बारीकी से हमको इसको देखना पड़ता है। हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर एक इस प्रकार का तीर का आकार का बना हुआ है और ऊपर में एक डंडा है जिसमें दोनों तरफ गोले हैं और बीच में एक डंडा है और कोने में भी तीर का निशान अंदर की ओर आ रहा है। ये तीर का निशान अंदर की ओर आ रहा है और इस तरह से यहाँ पर 2 बना हुआ है गोले, उसी प्रकार से नीचे एक गोला बना हुआ है। सेम माने ऐसा ही हमको ढूंढना है इधर कौन सा है। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये तीर का निशान वाले को ही मिलाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तीर का निशान। तो देखते हैं कि यहाँ तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान अंदर की ओर आया है, ये भी है, ये भी आया है, ये भी आया है, 2 आ गया, ये भी है, ये भी आया है, ये भी आया है, मैंने 3 ठो 2 है आया हुआ, इसमें नहीं है तो ऑटोमेटिक पहले ही कट गया। ठीक है, अब इनमें से हम देखते हैं कि ऐसा 2 ठो गोला किसमें है, यहाँ नहीं है तो हट गया। ये 2 गोले हैं इसमें भी, यहाँ भी 2 गोले हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से संभावना है। और तुरंत हम देखते हैं कि ये 2 ठो में से मिल गया ये वाला, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ नीचे गोला दिया है, यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? सी कहें, तीसरा कहें या तो सी कहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कौन सा? तीसरा नंबर। हम इसको तुरंत चुन लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं कि ये प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र हमारे लिए 1 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि गोले के अंदर जो है चौकोन गोला है, चौकोन गोले में इस तरह क्रॉस कटा हुआ है, तीर के निशान, चारों तीर के निशान बाहर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब हमको ऐसा ही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अंदर जा रहा है एक, तो ये बिल्कुल कट गया। यहाँ भी देख रहे हैं तो इधर अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, ये भी कट गया। यहाँ एक अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, इधर एक बाहर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो ये भी कट गया। अब मुझे लगता है कि यही होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो तीर का निशान, चारों तीर के निशान क्या हो रहे हैं? चारों तीर के निशान बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर नंबर 7वें के प्रश्न नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा? जोर से बोलो, चौथा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चौथा उत्तर हो गया। अब 8वां का देखते हैं। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है क्योंकि 4-4 रेखाएं, 4-4 चित्र दिए हुए हैं, तीर दिया हुआ है पहले में और पीछे तरफ गोला दिया है। यहाँ कुछ बी टाइप का लिखा हुआ है, चौकोन बनाया हुआ है और इधर गुणा का चिन्ह है। यहाँ तीर का निशान का पूंछ वाला भाग बनता है और इधर तीर का निशान का अगला भाग बचा है। यहाँ 2 रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है जो कि आखिरी से थोड़ा सा पीछे में है। ठीक है, अब हमको ऐसे ही चुनना है। तो सबसे पहले हम तीर का निशान को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक को लेते हैं। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं कि चित्र जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो किसी एक चित्र को और एक पर फोकस करते हैं अपना ध्यान। तो यहाँ ध्यान पहले फोकस करते हैं कि तीर का निशान ऐसा होना चाहिए और गोला होना चाहिए जो बीच में कटा होना चाहिए। देखो यहाँ गोला है लेकिन बीच में कटा हुआ नहीं है, तो ये तो कट गया। यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है, गोला कट है, ये कटा हुआ दिख रहा है, एक ठो ये हो सकता है, ये भी नहीं है तो कट गया। ये 2 ठो हो सकता है, मतलब ये भी बीच में कटा हुआ है, तो एक और ये 2 संभावनाएं हैं। अब दूसरे नंबर चित्र को देखते हैं। यहाँ पर चौकोन है जो बीच में कटा हुआ है और गुणा का चिन्ह है। यहाँ चौकोन है, यहाँ का गुणा का चिन्ह नहीं है, तो पहले ही कट चुका था। यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, देखो ये और ये गुणा का चिन्ह दिख रहा है ना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यहाँ चौकोन कटा हुआ है बीच में, तो ये एक संभावना फिर बनता है। यहाँ देखो तीर का निशान आ गया, तो अब हम छांट चुके कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात हमारा कौन सा हो जा रहा है? ये दूसरा नंबर। लेकिन बारीकी से थोड़े से और हम मिला लेते हैं। देखते हैं, यहाँ तीर का निशान में पीछे की ओर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी पीछे की ओर है। तीर का निशान अगला दिखाया रहा है इधर दाहिनी ओर, ये भी है और यहाँ 2 है। यहाँ एक बीच थोड़ी सी बाद में है, मैंने टॉप में नहीं है, यहाँ पर आखिरी में। यहाँ भी 2 है रेखा और यहाँ पर बीच में एक रेखा। तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारा 8वें नंबर का उत्तर कौन सा हो गया? दूसरा नंबर। इसी तरह और प्रश्नों पर हम बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग कुछ और समस्या चित्र देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में रह गया समस्या चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है और ऐसा ही समान इसके जैसा ही दिखने वाला हमको चित्र सुनना है। तो यहाँ पर मुझे तो आसान सा लग रहा है, सबको तुम लोग को भी लग रहा है आसान ना? जरा बताओ तो कौन सा होगा इसमें? 1 2 3 4। चलो अच्छी बात है, ठीक। अब यहाँ पर सब बच्चे जान गए कि ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें इधर गिरा हुआ है इसका, और ये इधर नीचे तरफ इधर इस साइड लेफ्ट की ओर बाएं की ओर आ रहा है और नीचे यह त्रिभुज है, बाकी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा हुआ, तुरंत इसको चयन कर लिए और हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चित्र में देखते हैं कि एक आंख बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऐसा ही आंख तो डायरेक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है दूसरा नंबर, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा नंबर। तो जब आसान से चित्र रहते हैं, जहाँ पर आसानी हो जाती है हमको बनाने के लिए, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती है, तब तो आसानी है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। लेकिन कुछ चित्र होते हैं जो समस्या हमको पैदा करते हैं हमारे पर, है ना? तो यहाँ पर भी देखते हैं कि समस्या चित्र इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 रेखाएं इधर गया हुआ है इस भुजा में,
और 3 रेखाएं इधर हैं। इन 3 रेखाओं के बीच में नीचे की ओर 2 गोलाएं हैं, दोनों खंड में डब्बे में 2 गोले हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 1 2 3 रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3 रेखाएं हैं। यहाँ 2 गोले हैं, लेकिन ये गोले मुझे लग रहे हैं कि नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और पता कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3, यहाँ भी 3 रेखाएं हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3 रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ के जो गोले हैं वो इस पहली वाली रेखा जो बड़ा रेखा है ना उसके करीब है कि नहीं है, जैसा कि यहाँ पर है। अब यहाँ देखते हैं तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर कौन सा हो जा रहा है, दूसरा हो गया। अब हम लोग आ गए अगला प्रश्न क्रमांक 4 जो समस्या आकृति है, इनको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक गोला ऊपर है और इसमें गुणा का चिन्ह है, नीचे एक चौकोर सा या कहें आयताकार डब्बा है जिसको 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3। इसमें बीच का भाग डब्बा बड़ा है, किनारे की दोनों बराबर हैं। अब ऐसा ही हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर में यहाँ देखो गोला दिख रहा है, लेकिन यहाँ गुणा नहीं है, धन का चिन्ह हो गया। क्या चिन्ह है यहाँ पर, बिल्कुल, तो ये तो गलत हो गया, नहीं होगा। ये उल्टा है, ऊपर चला गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं संभावना है कि ये गुणा का चिन्ह दिख रहा है गोले में और दोनों तरफ डब्बे बराबर समान वाले और बीच में एक बड़ा डब्बा, यहाँ उल्टा है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जा रहा है, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब हम लोग आए हैं समस्या नंबर 5 पर। देखते हैं ये चित्र, समस्या चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं चौकोन डब्बे के अंदर में एक और चौकोन जो आधा थोड़े से कोने अलग से बनाया गया है और बीचों बीच में एक काला सा डब्बा है, ठीक है। गोले के बीच में काला काला वृत्त एक है। ऐसा ही देखते हैं कहाँ है, यहाँ पर भी लगभग वैसे ही लग रहा है मुझे, है जैसा, ठीक है। यहाँ पर तो ये और अलग से काट दिया है तो नहीं होगा, यहाँ भी अलग से बीच में काट दिया है छोटा सा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन हो जा रहा है हमारा, पहला नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग और आकृतियों पर फिर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे चित्र होते हैं और समस्या और चित्र कैसी होती है और उसके उत्तर हम कैसे ढूंढते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर कुछ आकृति हैं, देखो यहाँ 6 नंबर 7 नंबर दिया है और 8 9 10 नीचे और है, मैं और उसको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी वही समस्या आकृति दिया हुआ है और इसको पहचान कर हमको इसके ही समान वाला इधर से ढूंढना है, 1 2 3 4 में से, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक चौकोन डब्बा के अंदर फिर से चौकोन डब्बा है और इस चौकोन डब्बा में से ऊपर से बाएं तरफ से एक तीर का निशान आ रहा है और इधर से तीर का निशान नहीं जा रहा है, एक डंडा गया है और उसमें इस प्रकार से बना हुआ है और इस कोने में एक रेखा है। अब हम देखते हैं सबसे पहले तीर का निशान इस कोने से किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो सीधी सी बात कौन सा हो गया इसमें, तीसरा नंबर। बहुत आसान हो गया, जल्दी से हम चुन लिए। अब यहाँ देखते हैं 7वां नंबर में एक पत्ती बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 इधर है, इधर भी 1 2 3 4 है और ऊपर पतला सा गया हुआ है। यहाँ देखते हैं तो ये ऊपर पतला सा है क्या, नहीं है। यहाँ पतला सा है क्या, नहीं है। यहाँ पतला सा दिख रहा है ना, और यहाँ पतला है, नहीं। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जा रहा है हमारा, तीसरा। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वां 9वां और 10वें चित्र पर। तो अब हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न पर। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक चौकोन गोले के अंदर जो है एक वृत्त है और इस वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में से दाहिने तरफ ऊपर में रेखाएं वाली हैं, इधर बाएं तरफ एक वृत्त है जो खाली है, नीचे वृत्त है जो काला पोता हुआ है और नीचे का वृत्त जो है नीचे जो एक भाग है उसको फिर से 2 भागों में बांट कर उसको इस तरह से एक रेखा आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो ये तो नहीं है क्योंकि इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो गोला है लेकिन क्या है, भरा हुआ है, यहाँ खाली है। यहाँ पर नहीं है ऐसा क्योंकि बीच में रेखा हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो अंतिम में दिखता है मुझे यही, क्योंकि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, नहीं ये भी नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है हमारा चौथा नंबर इसका उत्तर हो जाता है। तुरंत मिल गया हमको, क्या मिल गया, तुरंत चौथा नंबर उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 9 नंबर में देखते हैं एक सेव बना हुआ है, दिख रहा है, ये आम बना है, ये अंगूर बना है, ये सेव है और ये पपीता है। कौन होगा, नंबर बताओ, तीसरा, बिल्कुल तीसरा नंबर हो जाता है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर पे, यहाँ पे तीर का निशान बनाया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 लगे हुए हैं तीर। यहाँ पर तीर लगा है लेकिन यहाँ बीच में खाली हो गया, ये नहीं हुआ। ये तीर लगा हुआ 3 ठो दिख रहे हैं, ये उल्टा है, यहाँ इस तरफ 4 है, इधर 3 है, तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर। कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो जो आसान होते हैं चुनने के लिए वो बहुत ही आसानी से हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं जल्दी जल्दी तो हमको दूसरे प्रश्नों के लिए हमारे पास समय मिल जाता है। तो हम चलते हैं फिर और चित्रों पर, देखते हैं कि कैसे कैसे समस्या चित्र होते हैं और उन चित्रों पर जो बने हैं उनको हम कैसे समान चित्र को उत्तर वाले में से छांट पाते हैं। तो आज हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा अभ्यास घर में आप लोग भी बहुत सारा करोगे, तभी जाके जो है नवोदय विद्यालय में सक्सेस हो पाओगे। तो चलते हैं फिर और कुछ चित्रों पर। तो बच्चों
अब हम लोग देखते हैं कुछ और समस्या चित्र। यहाँ पर नंबर दे दिया है प्रश्न क्रमांक 4141। यहाँ चित्र देखते हैं हम लोग कि एक चौकोन गोले के बीच में एक वृत्त है और उस वृत्त को फिर गुणा के चित्र में कटा हुआ है और बीच में धन का चिन्ह है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ऐसा ही चित्र हमको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर तो कटा हुआ नहीं है, बीच में हट गया। इसमें चारों तरफ से काट दिया है तो ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है। हमारा हो गया चौथा नंबर, एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर उत्तर चौथा हो जाता है। तो जो ज़्यादा कठिन नहीं होता है उसको हम लोगों को आसान हो जाता है देखने में। अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर पर। यहाँ पर थोड़ा सा जटिल दिख रहा है कि एक चौकोन के अंदर में वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर में एक छोटा त्रिभुज और एक गोला है। त्रिभुज का ऊपर वाला भाग कोना ऊपर है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऊपर वाला को छांटते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी ऊपर नहीं है, ये भी ऊपर नहीं है, यहाँ पर ऊपर है। तो सीधी सी बात है, इसका भी चौथा नंबर ही होगा, क्योंकि एक ही है जो इसके समान ऊपर की ओर नुकीला दिखा रहा है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ये हो गया, फिर उसके अंदर का हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर में प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर एक चौकोन के अंदर में एक चौकोन दिया हुआ है और इस चौकोन के अंदर में एक रेखा, दो रेखा जो है इस तरह गया हुआ है और एक रेखा इधर आया हुआ है और वो बीच में कटा हुआ है थोड़ा सा, है ना। इधर देखो, ऊपर में देख रहे हैं बाईं ओर, मतलब कहें अगर बाईं ओर तो चौकोन है, फिर इधर एक वृत्त छोटा सा है और यहाँ पर त्रिभुज है। हमको ऐसा ही ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चौकोर तो है, लेकिन यहाँ जो है ये वाला नहीं है, यहाँ तो ये हट गया। यहाँ पर चौकोर नहीं है तो ये भी हट गया। यहाँ पर चौकोर है और यहाँ पर गोला है, यहाँ पर गोला है और यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी हो सकता है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कौन होगा यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये चौकोर यहाँ पर है, चौकोर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर चौकोर नहीं है चौथे वाले में। तो यहाँ पर तीसरे में है, लेकिन चौथे में ऐसा नहीं है। चौकोर यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे में है, लेकिन इधर वाला ये वाला नहीं है। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? तीसरा नंबर हो गया हमारा। चलते हैं, आप नीचे देखते हैं। यहाँ 44 नंबर पे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एक डंडा है, 3 डंडे हैं। पहला डंडा नीचे का है, यहाँ तीर का निशान का जो पूंछ वाला भाग होता है इधर है और इधर गोला है। यहाँ पर देखते हैं तो एक तीर का निशान है जो दोनों तरफ, इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है और इसके अंदर में 1 2 3 इस प्रकार से उठे हुए भाग बने हुए हैं। अब इसके ऊपर वाले में भी देखते हैं तो इधर तीर का निशान का पूंछ वाला भाग और इधर गोला है, जैसे ऐसा है। अब ऐसा ही हमको ढूंढना है। तो यहाँ देखते हैं तो तीर का निशान बीच वाले में यहाँ नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ तीर निशान इसमें दे दिया है, तो ये बिल्कुल कट गया। अब यहाँ देखते हैं तीर का निशान तो दिया है, यहाँ पर गोले भी यहाँ भी गोले हैं, लेकिन इसके यहाँ पर भी तीर का निशान नीचे है, इधर पूंछ है, इधर पूंछ है, समझ में आ गया। लेकिन बीच में देखते हैं यहाँ पर 2 ही गोले हैं। कितने गोले हैं? 2 गोले, जबकि हमारे यहाँ 3 है। 1 2 3, इस डंडे में 3 गोले दिखाई पड़ रहे हैं जो बीच बीच में उठे हुए हैं। यहाँ देखते हैं तो ये बीच वाले में तो उठा हुआ नहीं है, तो ये भी कट गया। तो हमारा निश्चित है अब हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका भी चौथा नंबर। देखो यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ भी तीर का निशान है, बीच में 1 2 3 गोले जो है डंडे के बीच में लगे हुए हैं। पूंछ इधर है, इसका भी पूंछ इधर है, तो ये चौथा हो गया। अब आखिरी हम लोग आज की देखते हैं, आज की वीडियो में जो है 45 नंबर एक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि चौकोन गोले के अंदर 3 गोले हैं और 3 गोलों में इधर बाईं ओर में गोले के अंदर जो है चौकोन है, दाहिनी ओर वाले में त्रिभुज है और नीचे वाले में एक चंदा सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो चंदा सा यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ ये चंदा ऊपर हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ चंदा नहीं बना है, गोला तो है लेकिन चंदा नहीं बना है, और त्रिभुज इधर हो गया तो ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी हमारा चौथा नंबर उत्तर हो जाता है, सही होगा। हम चौथे नंबर को चयन करेंगे और अपने OMR शीट में 45 नंबर प्रश्न के लिए 4 नंबर वाले जो गोले होंगे उन गोलों को क्या कर देंगे? काले पेन से पूरी तरह से भर देंगे और हमारा उत्तर इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज इस तरह के बहुत सारे मैं आप लोगों को बताया हूं। ऐसी जो चित्र होती हैं, जिन चित्रों में लिखा रहता है कि समस्या चित्र दिया हुआ है या प्रश्न में जो चित्र दिए हुए हैं, वैसे चित्र को उत्तर वाले कॉलम से जो एक समान है उसी के समान है, एकदम सदृश लिखता है, अनुरूप लिखता है, कभी कभी वैसे ही अनुरूप एकदम सेम टू सेम जो कहा जाता है, हम कहते हैं, वैसे चित्र को चुनना है और उत्तर में लिखना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग जितना भी देखे हैं इन सारे वीडियो को चित्रों को अभ्यास करो और इसके अलावा इसी तरह के बहुत सारे आप लोगों को मिलेगा समस्या वाले चित्र, और उन चित्रों पर जो है आप लोग बराबर अभ्यास करते चलो। मेरे वीडियोज में भी बहुत सारे चित्र आएंगे, अलग अलग तरह के चित्र आएंगे, उन सारे चित्रों को आप लोगों को देखते चलना है और सीखते चलना है। इसके बाद मैथ्स के भी बहुत सारे जो हमारे नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम में समाहित है, उन सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बिल्कुल जुड़े रहना है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर कर दो।
बिल्कुल आप लोग शेयर करोगे तो आपके दोस्त लोग कोई ना कोई जो है तैयारी करेगा नवोदय का, और नवोदय सिलेक्शन होकर वो नवोदय के लिए 6वीं क्लास पढ़ने के लिए नवोदय स्कूल को जाएगा। तो आप लोगों को भी जाना है, ठीक है जी। चलो ठीक है, सब लोग थैंक यू बोलो आज के लिए। थैंक यू। देखने वालों को बाय बाय बोल दो। बाय बाय। ठीक, जय हिंद जय भारत।